हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुशांत दुंदुभी है और आज आप सभी लोगों के सामने में एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट्स को लेकर आज आप सभी लोगों के सामने में मौजूद हुआ हूँ। और आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ थॉट प्रोसेस के बारे में, माइंडसेट के बारे में कि एक नेगेटिव माइंडसेट कैसे एक इंसान की, एक छोटा सा नेगेटिव एक इंसान की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देता है। और वहीं एक अगर पॉजिटिव थॉट अगर माइंड में इनपुट किया जाए, अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट किया जाए तो किस तरीके से जिंदगी को बदला जा सकता है। दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर मैं आज आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। सो अंत तक आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपकी जिंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस इंफॉर्मेशन ने मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव किया। और मेरा विश्वास है हर उस इंसान की जिंदगी में ये वीडियो पॉजिटिव बदलाव कर सकता है जो इस वीडियो को ठीक तरीके से समझ पाएगा। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में, जो महान वैज्ञानिक ना केवल पूरी दुनिया में फेमस हुए, बल्कि अपनी एक रोचक कहानी की वजह से आज पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल क्रिएट कर चुके हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, जिनकी कहानी आपने सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और बल्ब के आविष्कार करने के लिए 10,000 से भी ज्यादा तरीके उन्होंने अपनाए, लेकिन फेल होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे। इसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार हम सभी लोगों के लिए किया, जिसके लिए आज पूरी दुनिया आज उनके बल्ब के आविष्कार के लिए पूरी रोशन हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपसे उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने न केवल बल्ब का आविष्कार किया, बल्कि 1000 से भी ज्यादा पेटेंट अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों, इनके बारे में कहते हैं, इनकी जो माँ है, इनकी जो माता जी हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, इनका नाम है नैन्सी एडिसन। और इनकी बायोग्राफी में मैं एक दिन एक बुक पढ़ रहा था और इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। उस बायोग्राफी को पढ़ने के बाद मैं सुन के दंग रह गया, जब इन्होंने अपनी लाइफ के एक इंसिडेंट को शेयर किया। इनकी कहानी में ऐसा बताया जाता है कि जब ये प्राइमरी स्कूल में हुआ करते थे, और एक बार स्कूल के जो टीचर्स थे वो इनके घर आए और आकर के थॉमस अल्वा एडिसन की मम्मी को बोले कि आप उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया। लेटर को थमाने के बाद टीचर चले गए। इसके बाद नैन्सी एडिसन, जो थॉमस अल्वा एडिसन की माँ है, उन्होंने उस खत को पढ़ा, उस लिफाफे को खोलकर जब पढ़ा तो उनकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। और ये देखकर थॉमस अल्वा एडिसन माँ से पूछते हैं कि माँ, इस लिफाफे में ऐसा क्या लिखा है जो आप इसको पढ़ के फूट फूट कर रोने लगे। तो उसकी माँ ने जो उसको आंसर दिया, उनकी माँ ने कहा कि बेटा, इस लिफाफे में लिखा हुआ है कि तुम इतने ब्रिलियंट, इतने प्रतिभाशाली हो, और उनका जो स्कूल का स्टाफ है या जो उनके स्कूल की जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो तुमको पढ़ाने के लिए इनफ नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के अंदर, उस प्रतिभा की वजह से जो बाकी के विद्यार्थियों के अंदर नहीं होती, जो तुम्हारे अंदर है, इसकी वजह से वो उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ तुम्हें पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है। और उनका ऐसा कहना है कि आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाइए, क्योंकि जिस प्रतिभा के साथ ये बच्चा इस धरती पर आया है, उसकी माँ ही उसकी सही परवरिश कर सकती है, उसे सही शिक्षा दे सकती है। टीचर उसे पढ़ाने में सक्षम नहीं है। ये बात को सुनकर थॉमस अल्वा एडिसन बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने कामों में लग जाते हैं। एज यूजुअल, जैसे वो पढ़ाई कर रहे थे पहले, वैसे अपनी माँ के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखते हैं। समय बीतता जाता है और एक समय आता है जब उनकी माँ का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद जब थॉमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके होते हैं और अपने घर को, अपने पुराने घर को जब एक नए घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तब एक अलमारी को खोलने के बाद, उसकी ड्रॉज को जब ओपन करते हैं, तब देखते हैं कि वहां पर वही वो लिफाफा रखा हुआ है जो लिफाफा प्राइमरी स्कूल में जब वो पढ़ाई करते थे उसकी माँ को उनके टीचर ने दिया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन बहुत एक्साइटेड होकर उस लिफाफे को खोलते हैं और जानने, एक बार उसको सोचते हैं कि मैं इसको वापस से पढ़ता हूँ, अपनी यादें ताजा करता हूँ। और जैसे ही थॉमस अल्वा एडिसन उस लिफाफे को खोलकर पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद अचंभित हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उस लिफाफे में लिखा हुआ था, उनके टीचर ने उस लिफाफे में यह लिख कर दिया था कि आपका बच्चा जो है वो मंद बुद्धि है, इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आप इसे अपने घर पर ही पढ़ाइए, ये बच्चा स्कूल में पढ़ने के भी लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस लिफाफे में जब इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की माँ जो नैन्सी एडिसन है, उन्होंने इसके अपोजिट ही उनको माइंडसेट दिया था। उन्होंने बोला था कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है कि वो स्कूल में पढ़े, उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास प्रॉपर संसाधन नहीं है, हमारे पास प्रॉपर उसका स्टाफ नहीं है जो आपके बच्चे को, ब्रिलियंट बच्चे को इस लेवल में पढ़ाई करा सके।
दोस्तों एक बार सोच कर देखिए, एक माँ अगर अपने बच्चे को अगर एक नेगेटिव एनर्जी पास कर देती, अगर उस दिन ये माँ उस बच्चे को ये बोलती कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो शायद थॉमस अल्वा एडिसन आज के दिन में जो अपना नाम बनाए हैं, वो शायद थॉमस अल्वा एडिसन जिंदगी में कभी बना नहीं पाते। दोस्तों कहते हैं एक नेगेटिव थॉट एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए इनफ होता है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लेते हैं कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मान लेते हैं मेरा एक दुश्मन है, एक मेरा दोस्त है और एक मेरा दुश्मन है, दो पर्सन है। अगर मान लेते हैं मेरा एक दोस्त, या यूं कहूं आपको मेरा एक दुश्मन, अगर मेरे खाने में, या यूं कहूं मेरे, अगर मैं शरबत पी रहा हूं और अगर मेरे शरबत में मेरा एक दुश्मन अगर उसमें शक्कर मिला दे, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, मेरा शरबत मीठा हो जाएगा, शायद और टेस्टी हो जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत, अगर मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त अगर मेरे शरबत में जहर मिला दे, तो क्या होगा? तो शायद उसको पीने के बाद मेरी डेथ हो सकती है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे माइंड में नेगेटिव इनपुट कौन कर रहा है, ये कर कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कर क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। एक दुश्मन अगर हमारे शरबत में अगर शक्कर मिलाता है तो उसके अंदर मिठास पैदा होती है, और वहीं अगर एक दोस्त अगर उस शरबत के अंदर जहर मिला देगा तो मौत हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी में आपके जितने नेगेटिव लोग जो आपको प्रेरणा नहीं देते हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, जो आपसे ये कहते हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, उनसे जितना जल्दी हो सकता है दूर हो जाइए, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ऐसी संगत से दूर हो जाइए दोस्तों, और उस संगत को अपनाइए, भले ही वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, भले ही आपसे उसको मिलने में अच्छा ना लगता हो, भले ही उस व्यक्ति के साथ आपको बात करने में अच्छा ना लगता हो, लेकिन हर वो व्यक्ति जो आपको अनकंफर्ट लगता है और आपको अच्छी सलाह देता है, आपको सही प्रेरणा देता है, आपको इंस्पिरेशन देता है, उस व्यक्ति की सलाह को जरूर मानना चाहिए। क्योंकि एक माइंडसेट अगर थॉमस अल्वा एडिसन की जिंदगी बदल सकता है, तो आप एक बार सोच कर देखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव थॉट आपकी जिंदगी को किस लेवल में बदल सकता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसे लोगों का साथ ना छोड़ें जो आपको पॉजिटिव सलाह देते हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन के साथ साथ आपको आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, और जिनके साथ काम करने में आपके सपने बड़े होते हैं। ऐसे लोगों का साथ कभी मत छोड़िएगा, और छोड़ दीजिए उन लोगों का साथ, भले ही वो आपके दोस्त क्यों ना हो, जो आपके दिमाग में, आपके दिल में नेगेटिव डालते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बस आगे आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी के हर सपने को पूरा करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त सुशांत नारायण दुंदुभी आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी, अपने हर उस व्यक्ति के पास पहुंचाइए जिसकी जिंदगी में आप इस परिवर्तन को आप देखना चाहते हैं, जिसके थॉट को आप चेंज करना चाहते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।